अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। वअन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इस्तअज़नतु अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल जिहाद फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहादुकुन्नल हज्ज औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। किसी भी शख्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाला बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ा एज़ाज़, बहुत बड़ा इकराम और उसके लिए बहुत बड़ी सआदत, बहुत बड़ा शरफ़ और बहुत बड़ी इनायत की बात यह है कि वो अपने घर पर आने की इजाज़त दे दें, यानी हज की सआदत में सर फरमा दें। अब ये तो वहीं पता चलेगा कि ये कितना बड़ा एज़ाज़ और कितना बड़ा इकराम था, लेकिन यहाँ ज़मीन पर अगर इसको जांचना चाहें तो भी इसको समझा जा सकता है। कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके पास एक एक किलो सोना होगा, जिनके पास जायदाद के नाम पर कदीमी जागीरें हैं, मायके से भी मिली हुई और ससुराल से भी मिली हुई, बड़े बड़े कारोबार हैं, लायक बेटे हैं और सारा पैसा उनके हाथ में आके जमा होता है। करोड़ों रुपया अपने हाथ से गिना और सिर्फ़ एक नहीं, दसियों नस्लें इस तरह की गुज़र गईं पैसों में, दौलत में, और उसके बावजूद उनमें से किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बारगाह में हाज़िरी की सआदत इनायत न की हो। ऐसे बहुत सारे घराने मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे मालदार आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब यही है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाला एज़ाज़ है, जिसे वो चाहते हैं उसी को इनायत होता है। इसका ताल्लुक़ कस्ब से नहीं है, इसका ताल्लुक़ अपनी ताकत से नहीं है, इसका ताल्लुक़ वसाइल और असबाब से नहीं है। अगर असबाब से होता तो हर मालदार हज करके आ चुका होता। और अगर इसका ताल्लुक़ दौलत से होता, पैसे से होता, तो मुझ जैसे फ़कीर और भिखारी, मुझ जैसे खाली हाथ मुफलिस और कल्लाश लोग वहाँ जा कर के वापस ना आ चुके होते। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एज़ाज़ है जिसे समझा जा सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो एज़ाज़ मिलता है, यूँ तो दुनिया के सारे एज़ाज़ात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं, सारे एज़ाज़ और सारे इकराम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं, लेकिन जो एज़ाज़ आपकी समझ में आ रहे हों, सेंसिबल हों और दिख रहा हो कि ये खालिस उनका करम है, ये खालिस उनका एज़ाज़ है, तो ऐसे मामलात पर आपको फ़ख्र करने की इजाज़त नहीं होती। ख़वातीन का मजमा है, इसलिए इस तरफ ध्यान दिलाना बहुत ज़रूरी। ख़वातीन की आदत होती है कि अगर कोई छोटा सा भी एज़ाज़ उनके पास है, कोई चीज़ ऐसी है जो उनको आउटस्टैंड करती है बाकी ख़वातीन से, तो उनके अंदर प्राउड, फ़ख्र, गुरूर, किब्र, ताल्ली, निख़वत और दूसरों को हक़ीर समझना पैदा हो जाता है। अजीब सी बात है ये। तो उस सिलसिले में मैं बस एक वाक़या ज़िक्र करूँगा जो इससे पहले फ़ज़ाइल अमाल की तालीम में बार बार आपने सुना होगा, लेकिन आज उसको दूसरा एंगल देख करके और आप उसको समझ करके देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान महशर का एक शॉट नकल किया है। वहाँ जो कुछ होगा, जो कार्रवाई होगी, कि अल्लाह तबारक व तआला जब हिसाब लेने के लिए लोगों को पेश होने का हुक्म देंगे, तो वहाँ एक मौलाना साहब, कारी साहब को बुलाया जाएगा। अल्लाह ताला पूछेंगे, हाँ हमने तुमको कुरान करीम पढ़ने का सलीक़ा इनायत किया था, आवाज़ दी थी, क़ुव्वत हाफ़िज़ा दी थी और कुरान करीम का फ़हम और इदराक और दिरायत इनायत की थी, तुमने उसमें क्या हक़ अदा किया?
वो कहेंगे कि अल्लाह मैंने खूब पढ़ा कुरान करीम को, दूसरों को भी पढ़ाया। तो अब नीयत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी। तो मौलाना साहब से, कारी साहब से कहा जाएगा कि ये सारे काम आपने इसलिए किए थे ताकि आपको हज़रत कहा जा सके, कारी साहब कहा जा सके, वो सब कहा जा चुका। फसुहिबा अला वजहिही व उल्क़िया फ़िन्नार। जिन लोगों को हम बहुत बड़ा मौलाना और बहुत बड़ा कारी समझते थे, उनका अंजाम ये होगा कि मुंह को बल घसीट करके जहन्नम में डलवा दिए जाएंगे। फिर उसके बाद एक ऐसे मालदार को बुलाया जाएगा जिसके दरवाजे से कभी भीड़ नहीं टूटी, मांगने वालों की, बेबसों की, लाचारों की, बेकसों की, यतीमों की, बेवाओं की, कर्ज़ख्वाहों की और कल्लाश, मुफलिस, तंगदस्तों की, मिस्कीनों की। अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे मालदार को बुलाएंगे जिसने अपनी दौलत मुसलसल तकसीम की, लोगों में खैरात व सदक़ात किए। तो अल्लाह तबारक व तआला बुलाएंगे और कहेंगे हाँ हमने तुम्हें दौलत इनायत की थी, तुमने उसमें क्या कारगुजारी की है। तो जवाब देगा बार इलाहा कोई ज़रूरत का ऐसा मसरफ़ नहीं जिसमें मैंने अपना पैसा लगाया ना हो। तो ये हमको तो दिखाई पड़ता है, हमें तो समझ में आता है कि वो गरीबों की मदद कर रहा है, मिस्किनों की मदद कर रहा है, हमें उसके दिल की नीयत का इल्म नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि ये तुमने इसलिए किया था ताकि तुम्हें बहुत बड़ा दाता कहा जा सके, तुम्हारे फ़ोटो खूब सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किए जाएँ, तुमने ये सब काम इसलिए किया था। फसुहिबा अला वजहिही व उल्क़िया फ़िन्नार। इसके लिए भी हुक्म होगा कि मुँह कबल घसीट करके जहन्नम में डलवा दो। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि जो आदमी काम कर रहा है तो उसे तारीफ़ कर रहे हैं या उसे शुक्रगुजारी का या लोगों की वाह वाह की फ़िक्र होती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे शख्स को बुलाएंगे जिसे अल्लाह की राह में शहीद कर दिया गया होगा, शहीद कर दिया गया होगा। उसको बुलाएंगे और उससे कहेंगे कि हाँ मैंने तुम्हें ताकत दी थी, मैंने तुमको क़ुव्वत दी थी, जुरत और हिम्मत दी थी, हौसला और शुजाअत इनायत की थी, तुमने उसमें क्या कारगुजारी की है। कहेगा बार इलाहा अपनी ताकत एलाए कलिमतुल्लाह के लिए सर्फ की, यहाँ तक कि आपके रास्ते में ज़ालिमों के हाथों कत्ल किया गया। तो अल्लाह ताला उससे भी फरमाएंगे कि ये काम तुमने इसलिए किया था कि तुम्हें मुजाहिद, गाज़ी और शहीद कहा जाए, सो कहा जा चुका। फसुहिबा अला वजहिही व उल्क़िया फ़िन्नार। उसको भी बुला करके और मुँह के बल घसीट करके जहन्नम में डलवा दिया जाएगा। सरासर ठहर करके अंदाज़ा करके देखिए कि भाई जो शख्स अपनी जान दे दे उसकी नीयत पे क्या शक हो सकता है। जो ज़िंदा ही नहीं है अपनी तारीफ़ सुनने के लिए, जो मौजूद ही नहीं है लोगों के सलाम का जवाब देने के लिए और लोगों की सताइश और सोशल मीडिया पर अपने शेयर होते हुए फ़ोटो देखने के लिए मौजूद ही नहीं है, अपने होने वाले टुकड़ों और अपने बहने वाले खून को देखने के लिए ख़ुद मौजूद नहीं है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये तीनों की इतनी बड़ी बड़ी कारगुजारी और इतना बड़ा अमल सब का सब अकारत हो गया। किस वजह से? सारी दुनिया समझती रही कि बहुत बड़ा दाता है, बहुत बड़े हज़रत हैं और शहीद है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने गिरफ़्त कर लिया। असल में अल्लाह तबारक व तआला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सिलसिले की हमें ख़बर दे दी है कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सूरतें नहीं देखते, तुम्हारी एक्टिंग नहीं देखते हैं, ठीक है, और तुम्हारा ये प्रोपेगेंडा नहीं देखते। वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। वो अपनी रीडिंग नोट करते हैं तुम्हारे दिल से, दिल में क्या है और तुम्हारे अमाल कैसे हैं, किस अंदाज़ का अमल है। तो अमल में इखलास कितना है वो चेक करते हैं और दिल में नीयत कौन सी है उसको चेक करते हैं। तो हुजूर ने साफ साफ बतला दिया कि रीडिंग आपकी कहाँ से नोट होती, वो बतला दिया गया, और वो नोट होती है दिल से और अमाल से। तो इसलिए जो हमारी बहनें माएँ हज करने जा रही हैं वो अपने दिल को पूरी तरह से पाक और साफ़ कर लें कि ये अमल हम लिवजहिल्लाह करने जा रहे हैं। इसकी पहचान ये होती है कि आपको कोई हज्जन कहे तो आपको तकलीफ़ हो, ये पहचान है, ये सिंबल है। वैसे तो आपका दावा रहेगा कि हम कतई नहीं चाहते, हमारा दिल मुखलिस है, और कोई हज्जन ना कहे तो उसके बाद अगर दिल को तकलीफ़ पहुंचती है तो इसका मतलब ये हज नहीं, निरा ढकोसला और निरा दिखावा था। इसलिए हज एक इबादत है जो आपके ज़िम्मे फ़र्ज़ थी, वो आपने अदा किया। उसके बाद अगर टाइटल की तलाश है तो फिर इसका मतलब ये है कि मुझे भी कल से नमाजी साहब कहा जाना चाहिए और आपको भी नमाजन साहिबा कहा जाना चाहिए। ये भी तो एक फ़र्ज़ है और ये हम तो कब से अदा कर रहे हैं। इस पर तो ज़बरदस्त किस्म का टाइटल होना चाहिए। ये जो रोज़ा रख रहा है तो उसे रोज़दार साहब कहा जाना चाहिए, रोज़दारन कहना चाहिए।
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कहा जाए तो ऑड लगेगा, गलत लगेगा। तो इसलिए समझ लीजिए, नंबर 1, आपको मालूम है कि हज के तमाम मनासिक में नियत ज़रूरी होती। तवाफ़ से पहले भी नियत ज़रूरी होगी, यहाँ तक कि एहराम से पहले अगर नियत नहीं की तो आपका एहराम ही नहीं बंधेगा। एहराम 3 चीज़ों के मजमूए का नाम है। ख़वातीन का तो कोई कपड़ा एहराम होता ही नहीं है। मर्दों के लिए नियत करना, तलबिया पढ़ना, एहराम बांधना, इन तीनों के मजमूए से बंदा मुहरिम बनता है। तलबिया छोड़ देगा मुहरिम नहीं, नियत छोड़ देगा मुहरिम नहीं। एहराम अगर नहीं पहनेगा तब भी मुहरिम हो जाएगा, एहराम ना भी पहने तब भी मुहरिम हो जाएगा, लेकिन जुर्म शुरू हो जाएगा उसका। 1 घंटे 2 घंटे तक अगर सिले कपड़े पहने रहा मर्द तो दिक्कत हो जाएगी। बहरहाल पहला मामला मैंने अर्ज़ कर दिया आपकी खिदमत में कि जो लोग हज करने के लिए, जो ख़वातीन, जो बहनें हमारी हज करने जा रही हैं, उनके लिए गुजारिश ये कि वो अपने दिल को नियत के एतबार से बिल्कुल पाक साफ़ रखें। दिल के अंदर किसी तरह की भी ताल्ली, किब्र और निखवत, प्राउड और किसी तरह का फ़ख्र नहीं आना चाहिए। बस अगर कुछ हो तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है। लाखों औरतें हैं जो ज़मीन पर घूम रही हैं, लेकिन मेरा इंतखाब कर लिया उस पालनहार ने। इसके लिए मैं ऐसा शुक्र करूँगी कि ज़माना याद करेगा। और मेरी गुजारिश यही है कि शुरू के जो आपके तवाफ़ के चक्कर हों, उनमें सबसे बड़ी कैफियत यही होना चाहिए। बैठ जाइए। शुरू के जो चक्कर हों उनमें सबसे बेहतरीन काम यही है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जज्बे इम्तिनान व तशक्कुर पेश करें कि बार इलाहा, मैंने देखा लाखों औरतें, हज़ारों औरतें फ़र्खाबाद में, और कितने साहिब सरवत और कितने मालदार लोग, लेकिन आपने किसी का इंतखाब नहीं किया, किसी को घुसने नहीं दिया। मुझ कमज़ोर को आपने अपने घर पे आने दिया। आपका करम है, आपकी इनायत है। ये जैसे ही कहेंगी तो उसके बाद आपकी जो कैफियत बनेगी वहीं से आगाज़ होगा आपके हज का, आपके उम्रे का आगाज़ इसी कैफियत से। शुरू के चक्करों में इम्तिनान व तशक्कुर, बदल बदल के अल्फाज, बदल बदल के ताबीर, अल्लाह तबारक व तआला ये लिख दें कि इसको मेरी इस नेमत का बड़ा एहसास है। इसलिए कि दावा तो आपका शुरू हो जाएगा यलमलम से नहीं, जुल्हुलैफा से शुरू होगा। आप लोग मदीने जा रहे हैं पहले, तो आपका दावा तो 420 किलोमीटर पहले से शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत। आपने कहा है कि अल्लाह तमाम तारीफ़ें आपके लिए कि आपने बुलाया, वन निअमत, और ये सबसे बड़ी नेमत है जो आपने मुझ पर की है। तो यहाँ तो आपने अल्फाज में निपटा दिया, आपको पता भी नहीं चला क्या कहा। लेकिन इसका सही हक़ तब अदा होगा जब आपके इमोशंस आपके अल्फाज का साथ दें, आपके जज्बात आपकी ताबीरात का साथ दें। और ये तभी होगा जब आप तवाफ़ की हालत में हों और दरवाज़े से गुज़रें, मकाम इब्राहीम से गुज़रें, हतीम के करीब से गुज़रें, रुकन इराक़ी, रुकन शामी, और फिर उसके बाद रुकन यमानी के पास से गुज़रें, और फिर उसके बाद आप हजर अस्वद के सामने तक पहुँचें और शुक्र के ये कलिमात आपकी ज़ुबान पर जारी हों। ये हज का आगाज़ है और बहुत खूबसूरत आगाज़ है। तो सबसे पहला काम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्रगुज़ारी है। दूसरी बात उन ख़वातीन के लिए, उन बहनों के लिए जो यहाँ मजमे में हैं, और मुझे लगता है कि उसमें आधी ऐसी होंगी जिन पर हज फ़र्ज़ होगा। अंदाज़ा है मेरा, खुदा करे मेरा अंदाज़ा दुरुस्त हो, आधी ऐसी होंगी ख़वातीन जिन पर हज फ़र्ज़ होगा। 3 लाख रुपए का जेवर 4-5-6 तोले में 3 लाख हो जाता है आजकल। जिसके पास इतना है उस पर हज फ़र्ज़ है, समझ लीजिए। जेवर पहनना फ़र्ज़ नहीं है, ना वाजिब है, ना मुस्तहसन है, ना अदब है, बल्कि हुजूर के अल्फाज बड़ी हसरत के साथ ये हैं, काश मेरी उम्मत सोना चांदी न इस्तेमाल करती। तो आप समझिए, जो ख़वातीन साहिब इस्तिताअत हैं और हज करने नहीं गई हैं, अव्वलन तो थोड़ी सी वाईद सुन लें उसकी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत मैंने तिलावत की है, पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान की है कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि उन लोगों के लिए अल्लाह के वास्ते अल्लाह के घर का हज करना लाजिम है जो वहाँ जा सकते हो। जिसके पास वहाँ जाने आने का किराया मौजूद हो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला को क्या कहना चाहिए था, मतलब जो लैंग्वेज बाय लैंग्वेज या जो वर्डिंग होनी चाहिए थी वो ये कि और जो शख्स बावजूद वुसात के हज करने न जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया, वमन कफ़ारा, और जिसने कुफ्र किया, यानी साहिब वुसात था और हज करने नहीं गया। तो अल्लाह ताला के अल्फाज देखिए, वमन कफ़ारा फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, और जिसने हज न करके कुफ्र किया
अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ उससे नहीं बल्कि जितने भी जहान हैं तमाम जहानों से बेनियाज हैं, किसी की ज़रूरत नहीं उनको। इस एक शख्स के हज की क्या किसी की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला के अल्फाज जो लोग उर्दू पढ़ लेते हैं आयत की तफसीर देख लें जा करके। उसके अलावा हज़रत उमर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज देखिए, हुज़ूर ने फरमाया मम मलक ज़ादन व राहिलतन तबलुगुहु इला बैतिल्लाह, जो औरत हज के लिए जाने का ख़र्च रखती हो, यानी उसके पास ज़्यादा सफ़र हो, वापस आने का इंतज़ाम हो, और कोई महरम भी, औरतों के लिए एक शर्त यह भी है कोई महरम भी मौजूद हो, फ़लम या हज, और फिर उसके बाद भी वो हज करने ना जाए, फ़ला अलैहि अन यमूत यहूदियन व नसरानियन, तो अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं, वो चाहे यहूदी हो के मरे चाहे नसरानी हो के मरे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज देखिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स बावजूद कुदरत और वुसात के हज करने न गया हो, कसम, और फिर वो मर जाता है, कसम खा कर के कह दो कि वो यहूदी या नसरानी मरा है, मुसलमान नहीं मरा। आप अंदाज़ा कीजिए। इसी तरह से हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सेकेंड रॉ, ये तो सीनियर्स हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स बावजूद कुदरत के और फ़र्जियत के हज करने नहीं गया, क़यामत में जब उठ करके खड़ा होगा तो उसकी पेशानी पे काफिर लिखा होगा। इनके शागिर्द यानी ताबईन में से बहुत बड़े बड़े नाम हैं, हज़रत अता, हज़रत ताऊस, हज़रत मुजाहिद, हज़रत इक्रमा। इन लोगों का कहना ये है, कहना ही नहीं, ये नहीं है बल्कि ये फतवा है इनका, ये सहाबा के बड़े बड़े सहाबा के शागिर्द हैं। इन लोगों का कहना ये है कि जो शख्स बावजूद वसात के हज करने न गया हो, फिर उसका इंतकाल हो जाता है, हम उसके जनाजे में शिरकत नहीं करेंगे। ये सूरत हाल इस जहान में है, वहाँ क्या होगा वल्लाहु ताला आलम। तो इसलिए जिन लोगों पर हज फ़र्ज़ है उन लोगों को इसका एहतमाम करना चाहिए और जल्दी करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। इसके लिए भी हुजूर के अल्फाज देखिए, हुजूर ने फरमाया मन अरादल हज फल्यतअज्जल, जिसका हज का इरादा हो वो उसमें जल्दी कर ले। क्यों? जोड़ा अगर जा रहा है तो 8 लाख रुपए का खर्च है, 8 लाख रुपए में वो कहीं भी बता देगा आकर के खेत बिक रहा है एक 5 बीघे का, ठीक है, एक गाड़ी बिक रही बड़ी अच्छी कंडीशन की, एक कॉर्नर बिक रहा है, तो तमाम तरह के आकर के आपको ऑप्शंस दिखला देगा। इसीलिए हुजूर ने उस पर पहली पाबंदी, उस पर कदगन लगा दी है, उस पर फुल स्टॉप कर दिया। फरमाया मन अरादल हज फल्यतअज्जल, जो हज का इरादा रखता हो उसे चाहिए कि वो हज में जल्दी ही करे। उसके अलावा ख़वातीन से मुखातब हूँ, मुझे बहुत शौक़ था कि किसी दिन, हालांकि पता नहीं कितने लोग हैं, बड़ा शौक़ था ये जुमला कहने का, मेरा तो वहाँ हरम में बैठ के कहा था कि औरतों को तो पैर पटकना चाहिए शौक़ की वजह से, औरतों को बहुत ज़्यादा पुरशौक़ होना चाहिए और उन्हें बड़ी ज़िद होना चाहिए मक्का देखने की। मक्के की हैसियत क्या है? कुरान करीम कहता है उम्मुल कुरा, उम्मुल कुरा मदर सिटी, यानी दुनिया की जितनी भी बस्तियां हैं, जितनी भी आबादियां हैं, ये सब मक्का मुकर्रमा के कोख से जन्मी हैं। वजह साफ़ है कि ये पहले पूरा पानी था, यहाँ ज़मीन नहीं थी, पानी था। अल्लाह ताला का इरशाद पारा नंबर 12 की पहली आयत, वकाना अर्शुहु अलल मा, अल्लाह का अर्श भी पानी पर रखा था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बुलबुला ज़मीन से उठाया, यानी ज़मीन का एक टापू पैदा किया, बहुत छोटा सा टापू पैदा किया उस पानी में। वो टापू कौन सा है? वही बेस है इसकी मक्का काबतुल्लाह की। काबतुल्लाह की जो बुनियादें हैं, ये पहली ज़मीन है जिसे अल्लाह ने वजूद बख्शा है पानी में। फिर इसको, रिवायत के अल्फाज हैं, फिर इसको रोटी वाले पेड़े की तरह बढ़ाया अल्लाह तबारक व तआला ने, फिर बाकी ज़मीन पैदा की है। तो उसकी कोख से बाकी ज़मीन पैदा हुई है, इसलिए कुरान करीम ने इसका नाम क्या रखा है? उम्मुल कुरा। कुरान करीम ने तज़किरा किया पारा नंबर 25 सूरह शूरा की 4 या 5वीं आयत में ही है, उम्मुल कुरा व मन हौलहा, तो उसको उम्मुल कुरा कहा जाता है। यानी आज भी इस कायनात में, इस धरती पर जितने भी शहर हैं, सबसे ज़्यादा बाबरकत, सबसे ज़्यादा मुकर्रम, सबसे ज़्यादा पीसफुल, सबसे ज़्यादा अज़मत वाला शहर मक्का मुकर्रमा है। उम्मत का इत्तेफाक है। लेकिन उसके पीछे जाकर के मैं पूछूंगा, इस शहर को आबाद किसने किया है? इस शहर का फाउंडर कौन है? इस शहर का आबाद करने वाला कौन है? तो जवाब आएगा हमारी माँ हज़रत हाजरा। आप बताइए, जिस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हाजरा को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस जगह छोड़ करके आए थे, उस वक्त उसकी कंडीशन क्या थी? पारा नंबर 13 सूरह इब्राहीम देखें,
वादिन गैरि ज़ी ज़रअन रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ मेरे पालनहार, मैंने अपनी औलाद को ऐसी वादी में छोड़ा है जहाँ कभी सब्ज़ा नहीं होगा। ज़ी ज़रअन का मतलब घास वाली, यानी वहाँ इतनी दम नहीं है, ज़मीन में इतनी नमी नहीं है कि वहाँ कोई घास भी उग पाए। घास तब उगेगी जब वहाँ पानी हो, जब वहाँ ठंडक हो। 50 टेम्परेचर है, नीचे पत्थर हैं और सैकड़ों नहीं हज़ारों मील तक कोई साया नहीं है, सायेदार दरख्त नहीं है। वहाँ बीवी को छोड़ा और तन्हा माँ है और तन्हा उसका शीरख्वार बेटा है। यहाँ तो खड़े होते ही मर जाएगी औरत, इस तरह की कंडीशन में, खौफ से, अटैक से। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे ही ठहराया वैसे ही हुक्म होता है कि आप यहाँ से चलिए, आप यहाँ से हटिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे ही चल दिए, कुछ बताया नहीं, एक लफ्ज़ मुंह से नहीं कहा और ऐसे ही चल दिए। जब चल दिए तो हज़रत हाजरा ने हालात देखे और उसके बाद चीख करके कहा कि आप हमको यहाँ बयाबान में छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं। एक बार कहा, 2 बार कहा, तीसरी बार कहा, चौथी बार कहा कि ये अल्लाह तबारक व तआला का पैगम्बर है, ये मामूर होता है। पूछा कि अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ। रुख नहीं मोड़ा, रुख दूसरी तरफ है। फरमाया हाँ। तो हज़रत हाजरा का जवाब है, काश इतना दिल, इतना हौसला हमारी तमाम माँओं और बहनों में हो कि वो अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसलों पर इसी तरह कायम और इसी तरह इस्तिक़ामत के साथ बाकी रहें, अक़ीदा रखें। हज़रत हाजरा के अल्फाज जवाब आया, बुखारी ने नकल किया, इज़न ला युज़य्युना, तो फिर आप जाइए, अल्लाह हमको ज़ाय नहीं करेगा। इकलौती माँ और उसके साथ में दूध पीता बच्चा, और उसके बाद हौसले का आलम यह है कि अपना सरपरस्त छोड़ के जा रहा है और जवाब में कहती इज़न ला युज़य्युना, जाइए, फिर हमारा पालनहार हमको ज़ाय नहीं करेगा। अब आखिर कह तो दिया। उसके बाद में अगले दिन का सूरज तुलू हुआ है, तो फिर वही 50 का टेम्परेचर है। 1, 2, 3 दिन गुजरे तो मशीज़े में पानी था, वो सारा ख़त्म हो गया। खजूरें थी, वो ख़त्म हो गई। माँ तो पहले भूखी प्यासी थी, लेकिन जब तक सीने में दूध था बच्चे को पिला दिया। उसके बाद जब दूध सूखा है तो बच्चे ने एड़ियाँ रगड़ना शुरू की हैं, एड़ियाँ रगड़ना शुरू की हैं। और कोई माँ इतना हौसला नहीं रखती है कि वो अपने जिगर के टुकड़े को अपने सामने मरता देखे। वो अपना सर फोड़ लेगी, अपनी आँखें फोड़ लेगी इस मंज़र को देखने से पहले। और उसी तरह की कोई तदबीर हज़रत हाजरा ने की है कि वो पास में पहाड़ी पे चली गई कि देखूं शायद दूर दराज कोई काफ़िला दिख जाए या परिंदे दिख जाएं जो पानी की अलामत हों, जा कर के पानी ले आऊँ और हलक में डालूँ, सीने में दूध उतर आए, बच्चे की ज़िंदगी हो जाए। एक बार सफ़ा पे चढ़ी, फिर उसके बाद नीचे उतरी, बच्चे को एक नज़र देखा, फिर जब बीच में बराबर इवन सरफेस मिली उनको तो वहाँ पे दौड़ लगा दी और उसके बाद मरवा पे चढ़ गई। मरवा पे अब देखिए, सफ़ा पे देख आई हैं, मरवा से भी देख लिया है, लेकिन जी है वही माँ की ममता है जो पैरों में जंजीर नहीं पड़ने देती। उसके बाद फिर सफ़ा पे चढ़ गई, फिर मरवा पे चढ़ गई, फिर सफ़ा पे चढ़ गई, फिर मरवा पे चढ़ गई। जब मरवा पे चढ़ी हैं तो फिर उसके बाद एक औरत से इससे ज़्यादा क़ुरबानी की क्या तवक्को की जा सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन से कहा, जिब्रील जाओ पानी का नज़्म करो। हज़रत जिब्रील अमीन ने आकर के हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे आकर के पर मारा है तो वो नीचे तक चाक हो गया और चश्मा उबलने लगा। अगर मेरी आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो मैं खामोश हो जाता हूँ, ये आवाज़ कैसी आ रही? आप अंदाज़ा कीजिए कि पानी उबलना शुरू हो गया। हज़रत हाजरा ने देखा, खुशी से दौड़ी चली आई और आ करके उस पानी के आसपास मुंडेर बांधना शुरू कर दी। पत्थर रखे, मिट्टी जो कुछ थी उसको, इसलिए कि उन्हें मालूम है मुझे आगे कब तक पानी की ज़रूरत पड़ेगी पता नहीं, और ये चश्मा कब तक रहेगा। ये तो मालूम था कि ये मिरेकल है, ये मौजज़ा और इनायत है अल्लाह की। तो उससे कहने लगी ज़म ज़म, सुरियानी ज़ुबान बोलती हैं, ये सुरियानी ज़ुबान का लफ्ज़ है ज़म ज़म, इसके माना ठहर जा ठहर जा, ज़म ज़म ठहर जा ठहर जा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए निकाला था ना पानी। ये नोट कर लें ख़वातीन हमारी कि ये पानी हज़रत हाजरा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उबाला था, इसलिए वो उनके हुक्म के ताबे था। जैसे ही फरमाया ठहर जा तो वहीं पे वो ठहर गया। यहाँ पर पहुँचकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इमाम बुखारी ने 5 से 6 जगह इस वाक़े को नकल किया। फरमाते हैं रहिमल्लाहु उम्मा इस्माइल, काश हज़रत
हाजरा ने ये अल्फाज न कहे होते, अल्लाह रहम फरमाए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा पर, ये अल्फाज अगर उन्होंने न कहे होते तो आज उस चश्मे की पहुँच इस दुनिया के हर गोशे तक होती। हालांकि आज भी हालात वही हैं, जिस ईमान वाले के घर में पहुँचिएगा ज़मज़म का थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाएगा, तो सूरतन न सही मानन ये कैफियत मौजूद है। अब उसके बाद जब वहाँ पानी है तो फ़ौरन आसपास के परिंदे आ गए, और जैसे ही परिंदे आए, यही पहचान होती थी उस ज़माने में, फ़ौरन काफ़िले आने लगे। काफ़िले आते गुजर जाते। एक काफ़िला आया, उसने कहा कि आप हमें यहाँ ठहरने की इजाज़त दे दें, इसलिए कि ऐसा पानी हमने कभी ज़िंदगी में देखा और पिया नहीं। तो हज़रत हाजरा ने वही अल्फाज कहे कि ये चश्मा मेरी ऑनरशिप में है, यानी मैं इसकी मालिक रहूँगी। इस शर्त को अगर मंजूर करते हो तो रह सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, मालिकाना हुकूक मेरे। आपने सुना नहीं अब तक मैंने क्या कहा? सफ़ा और मरवा के बीच जो सई है वो किसकी देन है? ये अदा है, ये अदा है एक दीवानी बंदी की, और ये अदा है उस बातौफीक खातून की जिसकी अदाओं को अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए इस तरह अमर कर दिया है कि अब वो हमारे उम्रे में वाजिब की हैसियत से शामिल है, और हमारे हज में रुकन की हैसियत से और नुसुक की हैसियत से शामिल है, और क़यामत तक उस अदा को दोहराया जाता रहेगा। ख़वातीन को रिलैक्स करा दिया है कि तुम्हारी माँ दौड़ चुकी हैं, उनका अकेले दौड़ना काफ़ी है, मर्द क़यामत तक दौड़ेंगे तब बराबरी कर पाएंगे। तो उस शहर को आबाद किसने किया? उस पानी ने आबाद किया। वो पानी किसकी मिल्कियत है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ ठहरे नहीं हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़ौरन भेज दिया गया वापस सीरिया, शाम, और उन्हें 6 महीने में, साल भर में जब वो अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं तब उनको इजाज़त मिलती है मक्का मुकर्रमा आने की। वो यहाँ आते हैं, कभी अल्लाह ताला इजाज़त देते हैं कि नीचे उतर करके बैठ सकते हो उनके साथ, और कभी इजाज़त नहीं होती, ऊँट पे ही बैठे रहते हैं और ज़मज़म पी लेते हैं, और ऐसे ही हज़रत हाजरा बैठे बैठे चेहरा धुला देती हैं और उसके बाद ऐसे ही वापस चले आते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो शहर, उनकी दुआओं का फैज़ तो वहाँ मौजूद है, लेकिन आबाद करने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो हज़रत हाजरा है। तो इस एतबार से कि वो उम्मुल खुरा है, वो कायनात में इंसानियत के एजाज़ की निशानी है, और वो एक औरत का आबाद किया हुआ शहर है। इसलिए औरतों में तो मर्दों से ज़्यादा शौक़ होना चाहिए, अपने जेवर से ज़्यादा उन्हें शौक़ होना चाहिए मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत की। उसके अलावा आखिरी बात और इस वाक़े से मुताल्लिक़ कि क़ुरबानी किसकी देन है? मिना में जो क़ुरबानी वजूद में आई है, कायनात का इकलौता वाक़या जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंबिया की फ़हरिस्त में टॉप ऑफ द लिस्ट पहुँचाया। आप बताइए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शाम में ख्वाब देखा कि मैं अपने बच्चे को ज़िबा कर रहा हूँ। वहाँ से सीधे आए और आकर के छुरी ली और रस्सी ली और उसके बाद निकल गए। माँ को पूछना था, माँ पूछती कहाँ लिए जा रहे हैं? इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो कभी कभी आते हैं। पाल के बड़ा किसने किया? फलम्मा बलग़ मअहु अस्सअय, पारा नंबर 23 सूरह साफ़ात में कंडीशन बयान की। उम्र का कौन सा पड़ाव है जब बाप का सहारा बनता है बेटा? वो उस उम्र को पहुँच गए, यानी 14 साल की उम्र तकरीबन, लिया और चल दिए। माँ को पूछना था कहाँ लिए जा रहे हो, क्या बात है, लेकिन नहीं पूछा। वो रज़ा व तस्लीम की तस्वीर है, वो मुजस्सम ईमान है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ले गए। शैतान आता, उसने देखा कि अगर आज ये वाक़या रूनुमा हो गया तो हमने तुग़यान और सरकशी और तमर्रुद के जितने एविडेंस और फैक्ट्स अल्लाह ताला की बारगाह में जमा किए हैं, ये अकेला अमल सारी इंसानियत को, तमाम मखलूक़ात में अकेला अमल ऊपर पहुंचा देगा। तो उसने कोशिश की, सबसे पहले आया हज़रत हाजरा के पास कि इब्राहीम कहाँ ले गए इस्माइल को? तो उन्होंने जवाब दिया कि जो कंडीशन है, जो नज़र आता है वो यही है कि लकड़ियाँ लेने गए हैं, इसलिए कि छुरी वगैरह लेके गए हैं, छुरी चापड़ और रस्सी लेकर के गए हैं, गट्ठर बांध के लाएंगे। कहा तुम्हें मालूम नहीं है वो इस्माइल को ज़िबा करने गए। तो हज़रत हाजरा ने फरमाया तूने देखा कभी कोई बाप अपने इकलौते बेटे को भी ज़िबा करता हो? तो कहा कि नहीं, अल्लाह ताला ने उन्हें ख्वाब में दिखलाया, उन्हें हुक्म दिया है ज़िबा करने का। तो हज़रत हाजरा ने फरमाया फिर क्या है, फिर एक नहीं सैकड़ों इस्माइल कुर्बान किए जा सकते हैं। है एक हिम्मत इस तरह की। आप बताइए कुर्बानी को, वरना आप बताइए इसी तरह दौड़ करके अगर पीछे चीखती चिल्लाती चली जाती। आज अगर हालात ऐसे हैं कि बाप बेटे को मारने लगे तो माँ चली जाती चौकी पे, माँ चौकी पर पहुँच जाती।
आप अंदाज़ा कीजिए कि इस अमल को भी अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक खातून का ज़बरदस्त किरदार मौजूद है। ज़बरदस्त मैं इसलिए कह रहा हूं, वो बच्चा जो ज़िबा होने गया है उसको 14 साल तक सिखाया किसने? 14 साल तक आदाब फर्जंदी, इताअत व इनक़ियाद सिखलाया किसने? उसी माँ ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो खाल खाल आते हैं, वो अलग बात है कि पैगम्बर का खानवादा है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें ख़ास होती हैं उनके साथ। लेकिन ये समझ लीजिए कि भेजा किसने है? पहली बात तो पाला है बच्चे को, और फिर उसके बाद ये बात साफ साफ मालूम हो जाने के बाद कि ज़िबा करने गए हैं। जवाब ये है, इस्तिक़ामत की इंतहा ये है कि फिर क्या है, फिर एक इस्माइल नहीं, बहुत सारे इस्माइल भी क़ुरबान किए जा सकते हैं। तो क़ुरबानी आप अब देखिए कि मक्के में और मक्के की आबादी में, हज के मनासिक में कितना शेयर आपका है? जिन्स के एतबार से आपका शेयर कितना है? लिंग के एतबार से आपका शेयर कितना है? उसके बावजूद अगर शौक़ ना हो तो इसका मतलब ये है कि बददिमागी है, जिहालत है। और उस शहर जैसा इस कायनात में कोई दूसरा शहर नहीं। जो चीज़ इंसानों को तकलीफ़ पहुंचाती हो वहाँ मौजूद ही नहीं। मच्छर परेशान करते हैं, जाइए रहिए 45 दिन, बताइएगा अगर के कोई मच्छर देखा था क्या? मक्खी इंसानी आराम के लिए खलल अंदाज होती, मौजूद नहीं है। जराइम मौजूद नहीं है। नाली और गंदगी से आपको अज़ियत होती है, आपको ना नाली दिखेगी और ना गंदगी दिखेगी। आपको पखाने की बदबू से तकलीफ़ है। 500 1 हज़ार के एक साथ टॉयलेट हैं, और आप एक बार बतला दीजिएगा कभी आपने कोई बदबू कभी महसूस की हो, बतला दीजिए। और किसी टाइम वहाँ खुशबू आना बंद हुई हो तो बतला दीजिएगा, इसलिए कि 40,000 में सैकड़ों मरतबा आपको ये नौबत आएगी। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का करम और एज़ाज़ है। अब ये हमारे पास इस वक्त इतना वक्त नहीं है, आधा घंटा माइक ने खा लिया, शैतान ने खा लिया, बल्कि मेरे साथ हमेशा ये होता है, मेरे लिए नया नहीं है। ख़त्म कुरान की दुआ जब भी होगी माइक ख़राब होगा। मालूम है कि दुआ के साथ साथ मग़फ़िरत होती है ना, पिछले सब इरेज़ हो जाते हैं, तो वो अपना आखिरी ज़ोर लगाता है। जैसे अरफ़ात के मैदान में, अरफ़ा का दिन शैतान के लिए सबसे मुश्किल और तकलीफ़ देह है, इसलिए कि वहाँ पहुँचने वाले को तो अल्लाह ताला माफ़ कर ही देते हैं, उनकी ज़मानत है। लेकिन वहाँ मौजूद लोग पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, पूरी उम्मत का उस दिन मुक़द्दर बदल जाता है, तो उस दिन बहुत परेशान होता है। हुज़ूर के अल्फाज हैं कि उस दिन से ज़्यादा परेशान हाल मैंने शैतान को कभी नहीं देखा। और 4 घंटे आदमी दुआ करता है, सबके नाम याद आ जाते हैं, कोई बचता ही नहीं है, कोई दुआ नहीं बचती। तो इसलिए ये बड़ी परेशानी का आलम। कभी भी 40-50 लाख लोग बैक वक्त 4 घंटे लगातार अल्लाह ताला से महव मुनाजात नहीं होते, तो वो इकलौता टाइम है, इसलिए बड़ी मुश्किल होती। तो इसीलिए दुआ इसके लिए कमर तोड़ने वाली सूरत हाल है। इसीलिए उसने हमें दुआ से महरूम कर दिया, ये कह करके कि तुम्हारी भी दुआ कबूल हो जाएगी क्या? ये किया, कान में जहाँ उसने कहा आपकी तवज्जो हटी, खट से आपने छप्पा मारा मुंह पे और इधर उधर, इतनी आसानी से ख़त्म कर देता है। हुज़ूर ने फरमाया कि दुआ तुम्हारा हथियार है, दुआ सिलाहुल मोमिन, मोमिन का हथियार है। और उसने दुआ से महरूम किया, यानी आपके हथियार जमा कर लिए। आप मुस्तकिल हालत जंग में हैं, शैतान के मुकाबले में हालत जंग में, और उसने हथियार जमा कर लिए। जब जिसके हथियार छिन जाए वो ख़त्म। तो ये तो हो गई 2 बातें। इसलिए शौक़ एक्स्ट्रा होना चाहिए, ख़वातीन के दिलों में शौक़ हमसे ज़्यादा होना चाहिए। आखिरी बात, तवाफ़, कसरत से तवाफ़ करना है। हमने जो कुछ देखा है वो ये कि सबसे ज़्यादा बेहिजाबी इंडिया पाकिस्तान की ख़वातीन ही की तरफ से होती, इसलिए कि बाकी सारे जहान की जो ख़वातीन हैं वो अबा पहने होती हैं, गर्दन से लेकर के और नीचे तक नकाब की तरह उनका होता है। वो अलग बात है कि अंदर कोई कपड़ा पहने या नहीं पहने, इकलौता कपड़ा ये पहने। तो उस तरह का कपड़ा पहनने के बाद आपको मालूम है कि जिस्म की साख्त नहीं दिखती। लेकिन हमारे यहाँ शलवार जंपर का चलन है, और ये पहन करके ख़वातीन तवाफ़ करती धड़ल्ले से। वहाँ एक दूसरे की देखा देखी, हिजाब की बिल्कुल भी अनदेखी की जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में जो मंज़र उभर के आता है वो ये कि सबसे ज़्यादा बेअदबी और गुस्ताखी काबतुल्लाह के गिरद और जुलू में यही लोग कर रहे हैं। अब अगर आप उन्हीं कपड़ों पर नकाब पहन लें, हालांकि टेम्परेचर बहुत है, नकाब पहन लें, तो बेशक आप तमाम ख़वातीन के ऊपर चली जाएंगी, इसलिए कि अंदर आप एक मुस्तकिल कपड़े पहने हैं, फिर ऊपर से आपने कपड़े पहने हैं, तो फिर दुनिया की सारी औरतों के ऊपर आप पहुँच जाएंगे। उसके लिए आपको टाइम का अलग से इंतखाब करना पड़ेगा, सख्त धूप में करना मुश्किल होगा। उसके अलावा थोड़ी बेहतियाती ये होती है कि ख़वातीन को ये मालूम होता है कि यहाँ हम बिल्कुल सिक्योर हैं। सिक्योर नहीं, आपको अपने आप को सिक्योर और महफूज रखना होता है। आपका जिस्म आपके इख्तियार से किसी के टच ना हो,
वरना टच होते ही आपके इख्तियार से गुनाह आपके खाते में गुनाह कबीरा लिख दिया जाएगा। काबतुल्लाह के जुलू में मौजूद हो और गुनाह कबीरा खाते में दर्ज हो जाए, इससे बुरा वक्त हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकता। तो इसलिए ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। इस हिसाब से आपके इख्तियार के बगैर ऐसा अगर होता है, मर्द हमने देखा बहुत एहतियात करने की कोशिश करते हैं, ख़वातीन की तरफ से इस सिलसिले में थोड़ी कोताही रहती है, लेकिन अक्सर ख़वातीन हैं जो बाहर से करती हैं, हालांकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन बाहर से करने का ही एहतमाम करें। तवाफ़ का बेहतरीन वक्त आपके लिए 7 बजे के बाद, 7 से 10 के बीच में बहुत हल्का रहता है। अजीज़िया वालों के लिए तो बहुत आसान है, फ़जर वहाँ पढ़ें और उसके बाद आएँ यहाँ। तब तक फ़जर के बाद बहुत बड़ा तवाफ़ होता है। फ़जर और असर के बाद का तवाफ़ सबसे ज़्यादा भीड़ वाला तवाफ़ होता है, और वो एक एक तवाफ़ करके फिर भीड़ छट जाती है। या इसी तरह से अगर अजीज़िया में है तो आप इशा पढ़ करके निकलें। इशा पढ़ के निकलेंगे जब तक नमाज़ पढ़ने वालों ने अपना पहला तवाफ़ कर लिया होगा, और वो सब चले जाएंगे जो ग्रीन वाले हैं, फिर उसके बाद खाली होगा। और जब भी इस तरह का मौका मिले तो 2 तवाफ़। तो तवाफ़ बहुत अहम है, और तवाफ़ की हालत में जो बात मैं आगे कहने जा रहा हूँ, ये वहाँ जा कर के आप कहेंगे मौलाना शायद भूल गए थे। आपको ये अंदाज़ा लगेगा, गलती इतनी आम है कि आपको लगेगा कि मौलाना भूल गए थे। तवाफ़ की हालत में काबतुल्लाह को नहीं देखना है। पट्टी पे पहुंचने के बाद जब इस्तिलाम करेंगे तब तो वहाँ पे करना ही करना, वो सलाम फेरने जैसा है। वहाँ पे तो आपको अपना सीना काबतुल्लाह की तरफ और निगाह सब हजर अस्वद की तरफ करना है, लेकिन तवाफ़ के दौरान काबतुल्लाह की तरफ नहीं देखना, और सीना तो करना ही नहीं है। अगर सीना बीच तवाफ़ में काबतुल्लाह की तरफ हुआ तो उतना हिस्सा तवाफ़ का आपका बेकार हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा पीछे आकर के उसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। ये कंडीशन है, मसला है ये। लेकिन आप वहाँ देखेंगे 100 में से 100 लोग काबे को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका ध्यान काबे की तरफ होता है, लेकिन आपका काबे की तरफ ध्यान हो, किसी इमारत की तरफ ध्यान नहीं लगाना होता। हमें फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के परवरदिगार की इबादत करनी है, इस घर के परवरदिगार की इबादत करनी है। तो सूरह इलाफ में आप बार बार पढ़ती, वो पॉइंट है जहाँ पर रहमत उतरती है, वहाँ रहमत के जुलू में, उसके आबशार में हम गए हैं। हम उस इमारत की परस्तिश नहीं करते। इमारत नहीं है तो क्या होगा आप बताइए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक वहाँ इमारत का नामो निशान नहीं था, लेकिन तवाफ़ कभी बंद नहीं था। उस हिस्से का तवाफ़ किया जाता है। और आखिरी बात ये कि कसरत से तवाफ़ करें, कसरत से अपनी सारी ताकत तवाफ़ में लगाएं। ठीक है, ज़िक्र और तस्बीह फेंकना और नफलें पढ़ना, ये यहाँ की इबादत है, दुनिया में कहीं भी की जा सकती है। वहाँ की इबादत तवाफ़ है जो दुनिया में कहीं नहीं की जा सकती। इसलिए वहाँ का ध्यान रखें, तवाफ़ का ध्यान रखें। अपनी आपके पास जो ताकत है वो तवाफ़ में लगाएं। उम्रे से भी ज़्यादा ध्यान काहे का करना है? तवाफ़ का। इसलिए कि उम्रे की जो कुछ भी फजीलत है वो तवाफ़ की वजह से। तवाफ़ उम्रे में से निकाल लें तो कुछ नहीं बचेगा, और तवाफ़ छोड़ दें, बाकी सब कुछ हटा दें, दम से कवर हो जाएगा, खून देने से कवर हो जाएगा, कुर्बानी करने से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर हम तवाफ़ हटा लें तो आप कितने ही दम देते रहें, कुछ नहीं होना। ये रुकन रकीन है। तो इसका मतलब सारी अहमियत काहे की है? सारी अहमियत तवाफ़ की है, सारी अहमियत तवाफ़ की है। इसलिए वहाँ पहुँच करके बकसरत तवाफ़ करना है, अपने लिए भी करें, दूसरों के लिए भी करें। और सबसे अहम बात जो करनी है वो ये कि तवाफ़ के दौरान आपको दुआ करना होती है। और दुआ अगर आपने यहाँ से याद कर ली है या वो आपके किताबचे में है तो आप पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा, आपने क्या बोला कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही आपने सर नीचे किया और कि बार इलाहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल है, हिंदुस्तान के हालात ठीक नहीं हैं, बार इलाहा उनके ईमान की हिफाजत रखना, बार इलाहा उन्हें सेहत और सलामती इनायत करना, मैं आपके हवाले करती हूँ उनको। जब आप इस तरह के अल्फाज से अल्लाह से मुखातब होंगे, अव्वल तो ये कि आपकी कैफियत बनेगी, आपको लगेगा कि आप किसी करीम की बारगाह में और कुछ मांग रही, उसके अलावा आंसू आपके कोई रोक नहीं सकता। और उसके साथ साथ आपका ध्यान कभी ना तो आसपास के लोगों की तरफ जाएगा ना काबे की तरफ जाएगा, ध्यान कहाँ होगा? उस घर के पालनहार और उस घर के रब की तरफ होगा। ये स्ट्रीम है, ये बाकायदा मेंशन करना होता है, ये तवाफ़ की जान है और यही आपके हज का हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला जो लोग जा रहे हैं या जो बहनें हमारी जा रही हैं, उनके हज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और इस सआदत को उनके लिए बड़ी सआदत और आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बनाएँ। दुआ फरमा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ला शरीक लक, ला शरीक लक। ऐ अल्लाह, हमारे कुछ भाई और हमारी कुछ बहनें वो सआदत पा गई हैं जिसका इंतज़ार सारी इंसानियत करती है। अल्लाह, तमाम ईमान वाले करते हैं। मैं सारी इंसानियत कह रहा हूँ, कोई दिल ऐसा नहीं जो काबतुल्लाह को देखने के लिए मुश्ताक़ ना हो। ईमान वाले अपने हज के एतबार से और बाकी दुनिया वहाँ के एजाज़ात देखने के लिए परेशान है। बरइलाहा चारों तरफ लखपति, करोड़पति, अरबपति लोग हैं, साहिब इस्तिताअत और साहिब सरवत हैं, ज़िम्मेदार और जागीरदार हैं, लेकिन अल्लाह पहुँचता वही है जिसे आप बुलाते हैं। इसीलिए लब्बैक कहा जाता है, मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह, आपने इन बंदों के लिए ये सआदत मुंतखब कर दी। आपकी तकरीब है, 5 दिन का आपके यहाँ फ़ंक्शन है, 5 दिन का आपके यहाँ खुशी और मसरत का मौका है, 5 दिन आपके यहाँ सेलिब्रेशन है। अल्लाह, आप जिसको बुलाते हैं, जिससे आपका ताल्लुक़ होता है, आप उसी को बुलाते हैं। अल्लाह, ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में कहा जा सकता है कि आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। दीवानों को और जुनून में मुब्तला लोगों को आप बुलाते हैं जो आपकी मोहब्बत में दीवाने हो गए हों। अल्लाह, इनके इस सफ़र को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, इनके इस सफ़र को बरकतों का सफ़र बना दीजिए, सआदतों का सफ़र बना दीजिए। अल्लाह, तकदीर की तब्दीली का सफ़र बना दीजिए, ज़िंदगी में इनक़िलाब का सफ़र बना दीजिए, नस्लों के लिए बरकत और सआदत का सामान बना दीजिए, महल्ले के लिए, शहर के लिए सआदत का सामान बना दीजिए। अल्लाह, आप करीम हैं, आपकी बारगाह में जो पहुँचता है अल्लाह, वो खाली हाथ तो नहीं लौट सकता, खाली झोली तो नहीं लौटेगा। अल्लाह, आप उन्हें नूर व मारिफत इतना इनायत कर दीजिए कि हम सब के लिए यहाँ काफ़ी हो जाए, यहाँ तक फैज़ पहुँचे। अल्लाह, फ़ज़ल फरमा दीजिए, इनायत फरमा दीजिए। जो कुछ अभी ज़िक्र किया गया अल्लाह, उस सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, हज से मुताल्लिक़ जो बातें अर्ज़ की गई अल्लाह, उन पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह, जो लोग यहाँ मौजूद हैं सबके लिए ये सआदत मुक़द्दर फरमा दीजिए। अभी फ़ैसला फरमा दीजिए कि अल्लाह, हम सबको आप बुलाएँगे और जल्दी ही बुलाएँगे। अल्लाह, आपका घर है, हम उनकी मोहब्बतों में यहाँ जमा हो गए हैं। अल्लाह, हम इसलिए जमा हैं कि अल्लाह, हम इनके लिए दुआ कर दें, ये किसी तरह आपके घर तक पहुँच जाएँ। जब ये आपके घर तक पहुँच जाएंगे तो ये ख़ुद बेताज बादशाह होंगे, मुस्तजाबुद दावात होंगे। फिर जब ये दुआ करने बैठेंगे तो हमारे चेहरे भी इन्हें याद आ जाएंगे। अल्लाह, ये अपनी जब दरख्वास्तें कर चुकेंगे तो अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत के लिए भी दरख्वास्त आपकी बारगाह में पेश कर देंगे। अल्लाह, इस लालच में हम इनके इर्द गिर्द बैठे हैं, इनके लिए दुआ कर रहे हैं या इनकी दुआ में, इनकी मजलिस में शामिल हैं। अल्लाह, हम सबको कबूल फरमा लीजिए, इस मजलिस को भी कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।